चलिए, अब ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बारी है आपके पैसेज की। पैसेज है 7th थ्रू 11th क्वेश्चन। अब ये पैसेज क्या करेंगे हम, कुछ बच्चे हमारे एप्लीकेशन में इसको देख रहे हैं कोर्स में और कुछ बच्चे यूट्यूब पर भी देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार कंप्लीट पैसेज शो कर देता हूँ सभी को। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे पैसेज को पढ़ने की तरफ। एक बार सोर्स में सभी को दिखा दूंगा ये पैसेज कहाँ से है। बुक है आपकी ये वाली जो हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे ये हो, इसकी 2018 वाली लिस्ट में हम चल रहे हैं। और आज बारी है 15th सेट की। इस 15th सेट का, दैट मीन्स जो लिस्ट में 30th नंबर पर सेट है, इसका पैसेज हम आज कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से देखो और इस पैसेज को मेरे अटेम्प्ट करने से पहले अटेम्प्ट कर लो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा क्या स्कोर चल रहा है। ध्यान देंगे, कभी भी किसी को कोई पैसेज ईजी या टफ लगता है तो वो केवल वोकैबलरी के नोन या अननोन होने की वजह से होता है। अगर वोकैबलरी थोड़ी सी नई आ गई जिसे तुम नहीं जानते तो वही पैसेज टफ हो जाता है, जिसे तुम जानते हो ऐसी वोकैबलरी आ गई तो पैसेज ईजी हो जाता है। तो इसके लिए मेन हमें वोकैबलरी पर ही काम करते रहना है और सेंस समझने के लिए पैसेजेस पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से इस पैसेज का सेंस समझना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन कहती है हमारी, 7th to 11th ये पैसेज है। फर्स्ट लाइन कहती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कह लो या त्रासदी कह लो, भोपाल की जो गैस त्रासदी है या ये जो दुर्घटना हुई, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, इसको ऐसे डिस्क्राइब्ड किया गया है एज दी वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कि ये वर्ल्ड की उद्योग से रिलेटेड जो विनाश करने वाली चीज़ें होती हैं, विनाशकारी चीज़ें होती हैं, उनमें से सबसे ख़राब थी। तो देखो, जब कोई चीज़ विनाश होगी तो सबसे ख़राब ही होगी, अच्छी तो वो हो नहीं सकती। तो बेस्ट का तो सेंस कट ही गया। अब बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री होती है, वर्स्ट सुपरलेटिव होती है। अब वर्ल्ड की सारी डिजास्टर्स में से कंपेयर कर दिया तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, सीधा सा सेंस है हमारा। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्स्ट आएगा। तो ये सबसे खराब चीज़ों में से, सबसे खराब ट्रेजेडीज में से एक रही वर्ल्ड की जितनी भी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि 42 टन्स ऑफ मेथिल आइसोसाइनेट, 42 टन जो है ये गैस, 42 टन मेथिल आइसोसाइनेट जो ये गैस है, फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, वो स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स से क्या हो गई। अब तुम्हें पता है गैस की अगर त्रासदी हुई है तो गैस लीक हुई होगी पक्का, तो लीक होने वाला सेंस हमें चाहिए। वैसे तो हमारे सामने लीक सीधा सीधा है ही, बट बाकी सब वर्ड्स के भी मीनिंग तुम्हें बता देता हूँ। फ्लो का मतलब गैस वहाँ से फ्लो कर गई, बह गई, गैस वहाँ से मुक्त कर दी गई। रिलीज का मतलब मुक्त कर दी गई, ऐसा नहीं होगा, है ना। एमिट का मतलब जो होगा फैलाना होता है या प्रसारित करना होता है। तो आप क्या फैलाना मीनिंग लगाना चाहेंगे इसका कि गैस को जो है एमिट कर दिया गया, गैस को फैला दिया गया, ऐसा नहीं है। वो अपने आप से ही लीक हुई है, अपने आप से ही फैली है। तो इसीलिए हमने ऑप्शन डी चुना है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टील कंटेनर से लीक हुई कहाँ पर, इस फैक्ट्री में। अब इस फैक्ट्री में के लिए किसी जगह पर जो सेंस होता है, तो छोटी जगह के लिए हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, बड़ी जगह के लिए हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये तुम्हें प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ाया था। ग्रामर के कोर्स में अपना सब कुछ अवेलेबल है ही। तो यहाँ पर जो इस जगह पर ये हुआ है, तो इसके लिए सारी प्रीपोजिशंस अक्रॉस है, बिसाइड है, अलोंग है, एट है, इन सब का मीनिंग आप जानते हैं। तो किसी छोटी जगह के सेंस में यहाँ पर ये काम हुआ, इसीलिए यहाँ पर एट लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बी चुना गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस फैक्ट्री में ये हुआ, एंड रिलीज्ड ए क्लाउड ऑफ, और मुक्त हो गया और बाहर निकल गया क्या, एक बादल की तरह से एक गैस निकल गई। किस तरह की गैस निकली, अब हमें ये देखना है किस तरह की गैस निकली होगी वो। 10th में ये देखो, मर्सिलेस का मतलब जिसमें दया नहीं है, दयाहीन गैस निकल गई, या फिर घातक गैस निकल गई। भाई डेडली और डेथली जो फैटल होते हैं, डेडली होता है, डेथली होता है, सबका मतलब घातक होता है, प्राण को नुकसान पहुंचाने वाली। इनक्योरेबल जो ठीक ना हो सके, ऐसी गैस निकल गई। और डिजीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहे कि हम इनक्योरेबल लगा देंगे। अबोमिनेबल का मतलब घृणित, मतलब ऐसी गैस जिससे तुम घृणा करते हो, ऐसी गैस निकल गई, ये भी नहीं है। तो आपके सामने सीधा सीधा आंसर है कि घातक गैस का एक बादल बन गया, है ना, एक क्लाउड रिलीज हो गया।
इट लेफ्ट ए लेगेसी, और इससे एक लेगेसी, एक विरासत पीछे छूट गई, एक कहानी पीछे छूट गई। किसकी? इंस्टेंट और डेथ्स, मतलब एक तो तुरंत हो जाने वाली डेथ्स की, और एक किसी और तरीके से हो जाने वाली डेथ्स की। कैसी डेथ हुई होंगी? एक तो तुरंत हुई होगी, और तुरंत के बजाय जो उल्टा वर्ड होगा, जो थोड़ी देर से हुई होंगी, मतलब कुछ तो तुरंत मर गए वहाँ पर जो पीपल हैं, और कुछ थोड़ी देर बाद मर गए होंगे, लेकिन ऐसी एक विरासत, एक कहानी छूट गई पीछे कि ऐसे ऐसे हुआ था, भोपाल की जो गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो इनमें आप क्या लगाओगे? एक तो तुरंत होने वाली डेथ्स की कहानी छूटी पीछे, और एक थोड़ी सी देर में होने वाली कहानी छूटी। अब अवर्ट का मतलब क्या होता है? मुसीबत को टाल देना होता है, मुसीबत से बच जाना या फिर मुसीबत को टाल देना, ये हो गया। अब टाल देने वाली डेथ्स ऐसा तो नहीं होगा। डिटेन का मतलब किसी को पकड़ कर रखना या हवालात में डाल कर रखना, पकड़ कर रखना, ये इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं, डिटेन का मतलब। ठीक है, मोनेटरी होता है धन संबंधी या वित्तीय, वित्त संबंधी, है ना, या अर्थ संबंधी, आर्थिक भी कह सकते हैं हम इसको, धन संबंधी, मुद्रा संबंधी, वित्त संबंधी, अर्थ संबंधी, कोई भी मीनिंग लिख सकते हैं। मोनेटरी पॉलिसीज तुमने सुना होगा, पॉलिटी में वर्ड, है ना। अब आगे आता है डेफर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को आगे के लिए टाल देना, मतलब थोड़े समय बाद करना, थोड़े समय बाद होने वाली कोई चीज जो होती है उसको हम डेफर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? डेथ किस तरह की होगी? एक तो तुरंत होने वाली और एक थोड़े समय बाद होने वाली डेथ्स। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, डेफर्ड यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, अब बताओ, ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इशू है तो तुम मुझे बता सकते हो। बेसिक हमने चारों के चारों ऑप्शंस को कवर एक तरह से कंपेयर करके यहाँ पर आंसर लगाने की कोशिश की है। ध्यान देंगे, हम यहाँ पर जब पैसेज सॉल्व करते हैं, अपने बैच में सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पर सॉल्व करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर पैसेज को सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट का टाइम ले लेते हैं, लेकिन इतना टाइम हमें पेपर में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखो, ये बहुत ही छोटा पैसेज है जिसका सेंस बहुत अच्छा है। जो लगातार, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, जो परसिस्टेंट है अपनी प्रैक्टिस में, उसके लिए 3-4 मिनट का खेल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। समझाते हुए भले ही मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, बट वास्तव में इस चीज़ में समय इससे कम होना चाहिए, आधे से भी कम होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आज का ये पैसेज भी कंप्लीट होता है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया ये, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पैसेज का सेट करेंगे। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट सेट का पैसेज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दिया करो, कोई भी चीज़ परेशान करे वो लिख दिया करो, उसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। डन, चलिए आज के लिए इतना ही।